हाँ, डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है चॉइस यानी चुनाव की आर्थिक समस्या। अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या या चुनाव की आर्थिक समस्या, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चुनाव की जो समस्या है वो अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या होती है। चुनाव की समस्या क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं। उन सीमित साधनों के बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें ये चूज़ करना पड़ता है, ये चुनाव करना पड़ता है कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है। संक्षेप में, सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति में उपभोग करने की स्थिति में चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की है चॉइस, चुनाव की आर्थिक समस्या। और वैसे भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हम डिवाइड करें तो अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए व किन मात्राओं में किया जाए। तो हमें ये चूज करना पड़ेगा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी आवश्यकताएं कौन सी हैं, हमारी प्रायोरिटी कौन सी आवश्यकताओं की हैं। क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं तो उन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए और किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये निर्णय हमें लेना होता है। इसको कहते हैं हम साधन आवंटन या रिसोर्स एलोकेशन। यानी हमारे लिमिटेड रिसोर्स से हमें किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। इसको हमें जो प्राइवेट अर्थव्यवस्था है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसका समाधान प्राइस सिस्टम यानी कीमत प्रणाली के माध्यम से निकालते हैं। यानी कि जिस वस्तु की कीमत बाजार में अधिक मिलती है उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए और जिन वस्तुओं की कीमत बाजार में कम मिलती है उनका कम उत्पादन किया जाए। यानी जो कीमत सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ प्राइस है, वो हमारे किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, इस आधारभूत केंद्रीय समस्या का समाधान देते हैं। दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों का उपयोग करके किया जाए। तो मुख्य रूप से वस्तुओं का उत्पादन करने की जो तकनीकें हैं और तकनीकी विधियां हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या कृषि की बात करें तो कृषि में उत्पादन करने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं। एक है गहन खेती और दूसरी है विस्तृत खेती। तो गहन खेती में एक विधि है गहन खेती और दूसरी विधि है विस्तृत खेती। तो गहन विधि में जो खेती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, उसमें हम किसी एक ज़मीन के ऊपर विभिन्न उत्पादन के साधनों जैसे लेबर और कैपिटल को इस्तेमाल करके हम अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं गहन खेती। और विस्तृत खेती होती है जिसके अंदर हम अधिक से अधिक खेत के अलग अलग
चंक लेते जाते हैं और उसके ऊपर उत्पादन के लिए लेबर और कैपिटल लगाते जाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं, वो विस्तृत खेती कहलाती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे उत्पादन के साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि हमें किस विधि को उपयोग में लाना है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, गहन या विस्तृत। तो इस प्रकार से किस वस्तु को कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किन विधियों से उत्पादन किया जाए, ये हम उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, आधारभूत समस्याएं हैं कि वस्तुएं समाज के सदस्यों में किस प्रकार वितरित की जाती है, यानी कि जो उत्पादन बनाया गया है उस बने हुए उत्पादन को समाज के सदस्यों में कैसे वितरित किया जाए। तो इसके लिए साधारणतया समाज में जो उत्पादन, जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किया जाता है, वो आय के वितरण के आधार पर होता है। यानी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण किस प्रकार का है? कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं। अगर अमीर लोगों की आय ज़्यादा है तो उत्पादन का अधिक हिस्सा उनमें वितरित हो जाता है, और अगर गरीब लोग हैं जिनके पास आय का हिस्सा कम है तो उत्पादन का कम हिस्सा उनके हिस्से में आता है। तो इस सारी चीज़ों को कि किस प्रकार से समाज के सदस्यों में वितरण किया जाए, इसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और इस प्रकार से इस तीसरी केंद्रीय समस्या का समाधान खोजा जाता है। इन तीन केंद्रीय समस्याओं के अलावा अर्थव्यवस्था में तीन अन्य समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। अर्थव्यवस्था में वो तीन अन्य समस्याएं क्या हैं? जैसे साधनों का उपयोग कितनी कार्यकुशलता से किया जा रहा है। हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे उत्पादन के साधन बहुत सीमित हैं। तो इन सीमित साधनों से ऐसी हमें उत्पादन की तकनीक अपनानी है जिससे कि उत्पादन अत्यधिक कार्यकुशलता के साथ किया जाए। यानी अगर किसी वस्तु की 20 इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें लेबर और कैपिटल की जितनी मात्रा इस्तेमाल करनी पड़ रही है, अगर हम किसी दूसरी कार्यविधि से 20 इकाई उत्पादन के लिए लेबर और कैपिटल की कम मात्रा इस्तेमाल करें तो दूसरी विधि अधिक कार्यकुशल विधि कहलाएगी। तो हमें हमेशा अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए अत्यधिक कार्यकुशल विधि का उपयोग चुनाव करना होता है। तो कई बार हम इस कार्यकुशलता के प्रश्न को हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, क्या देश के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा उनमें से कुछ साधन बेकार पड़े हैं? अब आप ये मान के चलेंगे कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए कि उसके जो उत्पादन के साधन हैं उनका पूरा उपयोग हो, और ताकि उत्पादन अधिकतम किया जा सके। लेकिन जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर बहुत सारे उत्पादन के साधन बेकार पड़े रह जाते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं, पूरे इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए वहाँ पर जो उत्पादन का स्तर है वो कम रह जाता है। तो किसी तरह से प्रयास करके ऐसी तकनीक अपनाई जाए, ऐसे उत्पादन के तरीके खोजे जाएं जिससे कि हम अर्थव्यवस्था में जो हमारे साधन बेकार पड़े हैं उनका पूर्ण उपयोग करें, उनका पूर्ण उपयोग करने के बाद में उत्पादन को अधिकतम करें। इसको हम जो ट्रेड साइकिल थियरी है, यानी व्यापार चक्र के जो सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6th, क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं को
क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं को उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ रही है अथवा यथास्थिर बनी हुई है? तो हम अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उत्पादन के साधनों का एलोकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कि हम अर्थव्यवस्था में जितने हमारे उत्पादन के साधन हैं उन सभी को उपयोग करते हुए उत्पादन के स्तर को बढ़ा पा रहे हैं, उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ा पा रहे हैं, या उत्पादन करने की क्षमता यथास्थिर बनी हुई है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से एलोकेशन करें और उत्पादन की ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें कि हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता बढ़े। और इस चीज़ को अध्ययन करने के लिए हम आर्थिक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमें काफ़ी रिसर्च के पश्चात यह बताने में सक्षम होती है, यह बता पाती है कि हमें किन उत्पादन की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने अर्थव्यवस्था की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो ये 6 आधारभूत प्रश्न, 3 आधारभूत प्रश्न और 3 अन्य समस्याएं, इनका समाधान हम किसी भी अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या के द्वारा कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने आज डिटेल अध्ययन किया। Thank you so much. Thank you, students.